भूमि सर्वे शुरू तो हो चुका है, काम तो शुरू कर चुके हैं उनके अधिकारी, लेकिन अब इसी बीच में एक बड़ा पेच भी सामने आया है और अधिकारी पसीना पोंछकर निदेशालय को रिपोर्ट कर रहे हैं, साहब दबाव में काम तो हम शुरू कर रहे हैं लेकिन बड़ा पेच आ रहा है, परेशानी होगी। तो वो पेच कौन है, क्या है पेच? क्या नीतीश का सपना सपना ही रह जाएगा या सर्वे का मुद्दा बिहार में गूंजेगा? आज इसी पर बात करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम दर्शकों से को आभार प्रकट करना चाहते हैं। आपके बदौलत हम YouTube पर 1 लाख सब्सक्राइबर के परिवार बन चुके हैं, पूरा कर चुके हैं, 100 के पूरा कर चुका है ये चैनल, इसलिए आपको सैल्यूट है। लेकिन जो लोग अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा लें, इससे हमारी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। और अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। अब खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। नीतीश कुमार जो है अधिकारियों को, अब इस विभाग के एसीएस को, अधिकारियों को, बिहार के तमाम डीएम को ये कह चुके हैं कि अब लेट मत कीजिए, चुनाव में हमें जाना है और चुनाव का बड़ा मुद्दा है भूमि सर्वे। आप हर हाल में कीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो सिवान के आप रिपोर्ट देख लीजिए, शेखपुरा का देख लीजिए, जहानाबाद का देख लीजिए, अरवल का देख लीजिए, ऐसे ऐसे बांका का देख लीजिए, ऐसे ऐसे 12 ज़िले हैं जहां पर सर्वे का काम बहुत बेहतर तरीके से हुआ है। और ख़ास करके शेखपुरा का तो कहा जाता है कि 90% काम वहां ख़त्म हो चुका है। तो नीतीश कुमार ने बड़ी फटकार लगाई है और कहा है कि जब वहाँ हो सकता है तो यहाँ कैसे नहीं हो सकता है। तो नीतीश कुमार के दबाव के बाद हैदराबाद की टीम आई, एटीएस मशीन आया, गाँव हर मौज़ों में अब जो है वो बाउंड्रीज़ का काम शुरू हो गया है। 3 मौज़ों का जो बाउंड्री है उसको लोग अब अमीन जो है इनके देख रहे हैं, उस पर काम शुरू हो चुका है। लेकिन इसी बीच अधिकारियों ने एक बड़ा पेच भी निदेशालय को बता दिया है, नीतीश तक पहुंचाने के लिए बोल दिया है कि परिमार्जन प्लस में जो गड़बड़ी है वो ठीक नहीं हो रहा। हम मौज़ों में जा रहे हैं तो किसान वो कागज़ दिखा रहा है कि देखिए ये 4 महीने से, कोई 6 महीने से कागज़ लेके दौड़ रहा है, कई बार कैंसिल हो गया, लेकिन परिमार्जन में जो सुधार करने के लिए उन्होंने ऑनलाइन आवेदन किया है वो ठीक नहीं हो रहा है। और जब तक ये ठीक नहीं होगा तब तक सर्वे कैसे होगा? तो ये अब किसान जो है अब सीधा रो रहे हैं भूमि सर्वे के अधिकारियों के पास, और भूमि सर्वे के अधिकारी अब रिपोर्ट कर रहे हैं पटना, क्योंकि ये कहा गया है कि जहाँ पर परेशानी होगी, जिस वजह से परेशानी होगी, उसका रिपोर्ट आप निदेशालय को रोज़ कीजिए, डेली कीजिए, डेली वाइज रिपोर्टिंग कीजिए, ताकि उसको हम ठीक कर सकें। तो अब ये बड़ा पेच परिमार्जन प्लस जो ऐप है इसको लेकर, पोर्टल को लेकर आ रहा है कि किसानों का जो ये परेशानी है वो सुधर नहीं रहा है। और इसमें मुख्यालय स्तर से भी, पटना के लेवल पे भी परेशानी है और सीओ कार्यालय के स्तर भी परेशानी है। डाटा एंट्री ऑपरेटर और पटना में बैठे लोग खेल कर रहे हैं, बिचौलिया इसमें मलाई काट रहे हैं, किसान परेशान हैं। इससे किसान तो परेशान हैं ही, सर्वे से जुड़े अधिकारी भी परेशान हैं। दूसरी तरफ रिटर्न को लेकर परेशानी खड़ा कर रहे हैं किसान, लोगों को बोल रहे हैं कि जब हमारे पास खतियान है, गरमजुरवा ज़मीन है, हुक्मनामा जो मेरे पास था वो गल गया है, फट गया है, जल गया है, नहीं मिल रहा है, पहले मिला है, काफ़ी पहले मिला है, तो रिटर्न की कॉपी तो सरकार के भू अर्जन कार्यालय में होगा, सरकार क्यों नहीं दे रही है? और अब अगर आप हमें उपलब्ध नहीं कराएंगे तो हम इसके एवज में क्या दें? आप हमें नोटिस करेंगे और हम नहीं दे पाएंगे तो हमारे आप ज़मीन छीन लेंगे। तो ये ऐसा नहीं चलेगा, हम विरोध भी करेंगे, सरकार से लड़ना हमारा हक है। इस तरह के परेशानी किसान खड़ा कर रहे हैं, अधिकारियों के पास बोल रहे हैं, और इसका भी रिपोर्टिंग अब मुख्यालय में जा रहा है। तो ये बड़ा परेशानी निकल कर सामने आ रहा है। इस तरह की भी शिकायतें निकल कर आ रहा है कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, नासमझ लोग हैं, वो बोल रहे हैं कि ज़मीन हमारा है, हम कैसे माफ़ी करने देंगे, कोई हमारा ज़मीन कैसे छीन सकता है। कई जगहों पर स्थिति ख़राब है, लोग समझने के लिए तैयार नहीं है, अधिकारियों के बाद, अमीनों के बाद समझने के लिए तैयार नहीं है, और अमीन बड़े पैमाने पर महिलाएं, लड़कियां बहाल हुई हैं, तो वो भी परेशानी गिना रही हैं इसके पास विभाग में, और विभाग से निदेशालय को बताया जा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की भी स्थिति
देखा जा सकता है, इसमें भी ये परेशानी खड़ा हो सकता है। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो कहा जा रहा है, और अब कहा जा रहा है कि इस तरह की जो रिपोर्टिंग जा रही है, अब बहुत ज़बरदस्त जो है सीओ पर एक्शन होगा। और आपको मुजफ्फरपुर में आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर में सर्वे ऑफिस में पैसा लिया जा रहा था, अंचल ऑफिस में पैसा लिया जा रहा था, वहाँ पर निगरानी में बड़ा एक्शन लिया है और गिरफ्तारी भी वहाँ पर हुआ है। और ऐसे ऐसे गिरफ्तारी अब बिहार के अलग अलग जिलों में होगी, जहाँ पर सबसे ज़्यादा परिमार्जन में गड़बड़ी है, सबसे ज़्यादा मोटेशन के काम पेंडिंग है, सबसे ज़्यादा किसानों की परेशानी आ रही है, वैसे उन जगहों पर बड़े पैमाने पर निगरानी और आर्थिक अपराध इकाई रेड कर सकता है। लेकिन नीतीश कुमार के सामने जो परेशानी है वो तो परेशानी है ही, लेकिन नीतीश इन परेशानियों को ख़त्म करेंगे और सर्वे को एक बड़ा मुद्दा चुनाव में ज़रूर बनाएंगे। ये आप यकीन रखिए, एक सप्ताह के अंदर बड़ा एक्शन नीतीश कुमार करने जा रहे हैं, उस पर हमारी नज़र भी बनी हुई है। जैसे ही कुछ होगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। आप अपनी तैयारी मुकम्मल रखिए, वरना परेशान हो जाएंगे। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।